अक्सर जब मैं बुक एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो इसके अंदर के एग्जाम्पल्स मैं हूबहू नहीं लेता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि ये अंग्रेज़ों के एग्जाम्पल्स है, हमारे लिए उतने रिलेट नहीं करेंगे, हमें उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज का जो एग्जाम्पल है, वो फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट का है। इस इंसान जब ये यंग थे, जब ये एकदम अपने ज़ोन में चल रहे थे, जब ये पावर, पोज़ीशन सब इनको मिल रही थी, 39 की एज में इन्हें पोलियो हो गया और उसके बाद जिंदगी कभी वैसी रही ही नहीं। करियर खत्म हो गया, राइट? गलत। एफडीआर को समझना इस बीमारी के बिना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक इंसान 39 की एज में जिसे पोलियो हुआ है, उसे इस आदमी ने एक एक्सटर्नल थिंग समझा कि ये वो चीज थी जो उसके कंट्रोल में थी नहीं, तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये बीमारी है, जो ये एक आपदा है जो इसके ऊपर आई है, और उस इंसान ने इस बीमारी को अपनी पर्सनल जिंदगी या अपने करियर को हैम्पर करने नहीं दिया। और इसका बहुत ज्यादा लेना देना है आपके माइंडसेट से। देखो, चीजें बुरी होगी, लेकिन अगर आप एक ही सिचुएशन देखें कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसको बहुत सुकून से रहने की आदत है, बहुत कंफर्ट में रहने की आदत है, और उसको एक ट्रेन मिलती है, और फॉर एग्जाम्पल वो कहीं पे जाता है और बस छूटने वाली है और बस में बैठने के लिए जगह नहीं है, उसको चिढ़ आ रही है, वो यहाँ पे चिढ़ेगा, वो बस पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा, ये बात की बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने पैसे जमा किए बस के अंदर चढ़ने के लिए, क्योंकि उसको कहीं घूमने जाना है, उसका जो माइंडसेट है वो विक्टिम माइंडसेट नहीं है। वो बहुत खुशी से इस बस के अंदर बैठेगा, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करेगा राइड को, और खुशी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। आपके ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, और ये हम सबके लिए अप्लाई करते हैं, और जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतनी आसानी से तो इसको फील करना या इसको समझना इजी नहीं है। लेकिन एक चीज समझना आसान है कि जब आपकी तबीयत खराब हो, या जब आप पे पैसे का टेंशन हो, या जब आप पे लोन हो, या जब आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो और आपको चीजें समझ नहीं आ रही, वो टाइम पे अगर हम अपना जजमेंट संभाल पाए और किसी और को नहीं पर हम खुद को ये बोल पाए कि बॉस ये जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं इससे आराम से डील कर सकता हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा, तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, अगर व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पहले फुर्सत में ज्वाइन करो, क्योंकि यूट्यूब हमेशा नोटिफिकेशन नहीं दिखाने वाला। उसके साथ में प्रेजेंट मार्क करो। और अब क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे गलत जजमेंट है जो आपने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर लेके रखे हो, जिसकी वजह से जो काम आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, और बस आप उनके पीछे छुप रहे हो। बस इस विक्टिम मेंटालिटी में हम छुप रहे हैं, और अगर हम इससे बाहर निकल जाए तो आधा काम जो हमारा है वो ऐसे ही हो जाएगा। सो आई रियली होप दैट यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। इसके साथ में यहाँ पे मैंने 4 किताबें हिंदी में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो क्लिक करो, देखो, आपका बहुत फायदा होगा। सो सी यू इन द क्लास एंड सी यू इन रियल लाइफ। बाय।